सुप्रभात बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी ने पाठ 2 थीम वाला अच्छे से पढ़ा और समझा होगा और प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिया होगा। अब हम पाठ 2 के व्याकरण बोध के अंतर्गत संज्ञा का अध्ययन करेंगे। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है समधन ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। अतः किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा पर्याय है नाम। अतः किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। बच्चों, संज्ञा शब्दों के बिना भाषा ही नहीं बन सकती। अतः हम कोई भी बात कहते, करते, पूछते हैं तो अनजाने में संज्ञा शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मोहन दिल्ली में निवास करता है। हमें मोहन, दिल्ली, निवास सभी संज्ञा शब्द हैं। बच्चों, अब प्रश्न आता है कि हम संज्ञा शब्द को पहचाने कैसे। इसके लिए शब्दों के कुछ लक्षण होते हैं। इन लक्षणों के आधार पर संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। इसमें जो दूसरा जातिवाचक संज्ञा है उसको 2 भागों में बांटा गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के प्रकार में पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है: जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू, सीता, और प्राणियों के नाम के अंतर्गत ऐरावत जो किसी हाथी का नाम होगा, नंदिनी किसी गाय का नाम हो सकता है। स्थानों के नाम के आधार पर जैसे दिल्ली, अमेरिका, असम। वस्तुओं के नाम जैसे कावेरी, रामायण, नीलगिरी। यहाँ पर कावेरी नदी का नाम है, रामायण एक पुस्तक का नाम है, नीलगिरी एक पर्वत का नाम है। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पर्वत, नदी, देश, फल, नगर, हाथी आदि। जातिवाचक संज्ञा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए इसके 2 उपभेद बनाए गए हैं, जिसमें पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी पदार्थ या द्रव्य को का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी, तांबा आदि। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी समूह या समुदाय का ज्ञान होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, परिवार, झुंड, भीड़, जुलूस आदि। अब हम संज्ञा के तीसरे प्रकार पर आते हैं। संज्ञा का तीसरा प्रकार है भाववाचक संज्ञा। किसी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य, भाव या स्वभाव का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण दोष के अंतर्गत लंबाई, सुंदरता, कुरूपता, चतुरता। दशा के अंतर्गत बुढ़ापा, यौवन, प्यास। भाव के अंतर्गत स्वार्थ, शत्रुता, क्रोध, शांति। कार्य के अंतर्गत सहायता, प्रशंसा, सलाह। ये भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे बूढ़ा में प्रत्यय लगाया गया, उससे शब्द बना बुढ़ापा। लड़का से लड़कपन, अपना से अपनत्व, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, घबराना से घबराहट और दूर से दूरी। बच्चों, इस प्रकार हमने आज संज्ञा शब्द व उसके प्रकार को समझा। धन्यवाद।